धन के लिए युद्ध। हालांकि प्रत्येक शासक राजवंश का एक विशेष आधार क्षेत्र होता था, लेकिन वे दो प्रकार से अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे। एक, और अधिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर गंगा घाटी में कन्नौज नगर एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। तीन राजवंशों गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इतिहासकारों ने उनकी इस लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। 2. विशाल मंदिरों का निर्माण करवाना भी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का एक तरीका था। इसीलिए शासक जब अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे, तो वे संपन्न मंदिरों को लूटने के लिए भी उन्हें अपना निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से एक था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। उसके साम्राज्य में मध्य एशिया के हिस्से, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से शामिल थे। अपने हमलों के दौरान वो संपन्न हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया करता था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। वो जो धन लूट कर ले गया, उससे उसने गजनी में वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। गजनी ने अल बैरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप के लोगों के बारे में लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। उपमहाद्वीप के बारे में अल बैरूनी की किताब अल हिंद अरबी में लिखी हुई कृति है, जिसे अनेक संस्कृत के विद्वानों के परामर्श से अरबी भाषा में लिखा गया है। ये इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चहमान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, 1168-1192, जिसने सुल्तान अहमद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया।